Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to my channel साहिबा बुटीक। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें और लाइक बटन को हिट कर लें और नोटिफिकेशन बटन को हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ट्रायंगुलर खीमर। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग खीमर है और ये मेरी रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि आप इसको बनाएं, तो मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल डिटेल्स में दूंगी आज। तो आप पूरे वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे 2.5 मीटर क्रेप शिफॉन फैब्रिक लिया है। आप जर्सी या चेरी जॉर्जेट फैब्रिक पे भी बना सकते हैं, लेकिन फैब्रिक ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए। और विड्थ है मेरी फैब्रिक की 40 इंच। तो आप बस 2.5 मीटर फैब्रिक को फोल्ड कर लीजिए लेंथ वाइज। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, और उसके बाद कट कर लीजिए। तो ये देखिए ये मेरा 2 पार्ट में कट हो गया है। अब मैं अपने एक पार्ट को हटा लूँगी और उसके बाद अब मैं अपने फ्रंट खिमर के यहाँ पे कटिंग बताऊँगी। तो बस हमें क्या करना है, एक कॉर्नर से पकड़कर हमें अपने फैब्रिक को सेट कर लेना है ट्रायंगुलर तरीके से। और क्लोज्ड पोर्शन हमारा फैब्रिक का अपने तरफ होना चाहिए और ओपन पोर्शन अदर साइड पे होनी चाहिए। तो आप बिल्कुल इस तरह से फैब्रिक को सेट कर लीजिए। अब हम अपने टॉप पे फेस ओपनिंग एरिया मार्क करेंगे। तो मेरा हेड सरकमफेरेंस है 20 इंच और 20 को हम जब 4 से डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 5 इंच और 0.5 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन लिया है स्टिचिंग के लिए। और उसके बाद उसमें हल्के से कर्व लाइन दे दीजिए। तो बिल्कुल इस तरह से आसानी से आप अपना फेस ओपनिंग एरिया मार्क कर लीजिए टॉप पर। अब इस मार्क लाइन से हमें नीचे की तरफ लेंथ ले लेना है। तो अब मैं अपने खिमर का लेंथ फाइंड करूँगी फ्रंट खिमर का। तो क्लोज्ड पोर्शन से हमारा लेंथ रहेगा 42 इंच और 0.5 इंच मैंने सिलाई के लिए लिया है। तो 42.5 इंच आप लेंथ लगा लीजिए क्लोज्ड पोर्शन से और ओपन पोर्शन से हमें 32 इंच पे मार्क करना है और 0.5 इंच मैंने यहाँ पे फोल्डिंग के लिए लिया है। और उसके बाद आप मेजरिंग टेप से या स्केल से आप दोनों लेंथ को आपस में मिला लीजिए और लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये देखिए मार्क करने के बाद हमारा स्लांट लाइन मिलेगा, तो आप इसे कट कर लीजिए। आप चाहें तो खिमर की लेंथ छोटी या बड़ी भी रख सकते हैं और चाहे तो इस लेंथ के भी बना सकते हैं। और ऊपर में भी कट कर लीजिए। ये देखिए तो ये मेरा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। तो आप नीचे देख सकते हैं ट्रायंगुलर शेप हमारा कितना प्यारा आ गया है। तो हमारा फ्रंट पार्ट खिमर का कट हो चुका है। अब आप इसको साइड रख लीजिए। अब जो हमारा दूसरा फैब्रिक था जो मैंने हटाया था, अब हम उसको ले लेंगे क्योंकि हमें इसे बैक पार्ट की अपने खिमर की कटिंग करनी है। तो उसको भी हम ट्रायंगुलर वे में हम सेट कर लेंगे। और क्लोज्ड पोर्शन हमारा खुद की तरफ रहेगा और ओपन पोर्शन हमारा दूसरी तरफ रहेगा। तो आप इस तरह से अपने फैब्रिक को सेट कर लीजिए। अब टॉप पे वापस से हमें अपना फेस ओपनिंग एरिया मार्क कर लेना है। तो आप फेस ओपनिंग एरिया मार्क कर लीजिए टॉप पे 5.5 इंच। और इसमें भी आप स्लाइड सी हल्की सी कर्व दे दीजिए।
बिल्कुल इस तरीके से। अब उस पॉइंट से मैं अपने खिमर की लेंथ फाइंड करूँगी। तो क्लोज्ड पोर्शन से मैं 50 इंच पे मार्क लगाऊंगी और 0.5 इंच हमारा सिलाई करने के लिए, फोल्डिंग करने के लिए मैं रखूँगी। और ओपन पोर्शन से हमें 32 इंच पे मार्क लगाना है और 0.5 इंच हमें फोल्ड करने के लिए रखना है। तो आप ओपन पोर्शन हमारा फ्रंट और बैक खिमर का बिल्कुल सेम रहेगा और दोनों लेंथ को आप मार्क कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए आपस में। इसके लिए हम मेजरिंग टेप की हेल्प से और कट कर लीजिए। तो आप मिडिल में छोटे से नॉच लगा लूँगी बिल्कुल इस तरह से। और ये नॉच हमें सिर्फ बैक पोर्शन ही पे लगाना है, फ्रंट पे नहीं लगाना है। और आप अपने कर लीजिए, लोअर पोर्शन को भी कट कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट खिमर का कट हो चुका है और इसमें भी हमारा डाउन पार्ट में ट्रायंगुलर शेप आया है। तो अब मैं अपने हेड स्ट्रिप की कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ है 39 इंच और विड्थ है 8 इंच। तो अब आप अपने फैब्रिक को लेंथ वाइज फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद विड्थ वाइज फोल्ड कर लीजिए। तो लेंथ फोल्ड के बाद है हमारा 19.5 इंच और विड्थ है फोल्डिंग के बाद 4 इंच। अब मैं अपने खिमर का एक पार्ट ले लूँगी और मेरा जो फेस ओपनिंग एरिया था उसको हम मार्क कर लेंगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है। तो अब हम अपने फेस ओपनिंग एरिया को मार्क करेंगे जो है 5.5 इंच और साइड स्ट्रिप पे हम मार्क करेंगे 2.5 इंच। अब वहाँ से आप एक स्लाइड सी कर्व लाइन ड्रॉ कीजिए बिल्कुल इस तरीके से और कट कर लीजिए। तो ये देखिए ये हमारा हेड स्ट्रिप कट हो गया है। अब आप इसको बीच से फोल्ड कर लीजिए और अब हम इस पे स्टिचेस लगाएंगे और हमें थोड़ा सा गैप छोड़ लेना है, हमें उस पे स्टिचेस नहीं लगाना ताकि हम इसे सीधी तरफ पलट सके। तो आप स्टिचेस लगा लीजिए, बस उस गैप के पास आपको स्टिचेस नहीं लगाना है। और उसके बाद जहाँ पे हमारा स्टिचेस नहीं लगा वहाँ पे आप अपने धागे को कट कर लीजिए। ये देखिए हमारा ये ओपन पोर्शन है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उसे कट करके हटा लीजिए। और अब अपने साइड को ट्रिम कर लीजिए ताकि पलटते वक्त इसे आसानी से हम पलट सकें। और कर्व एरिया में हल्के हल्के नॉचेस लगा लीजिए ताकि पलटने में आसानी हो। और ओपन पोर्शन से आप इसे सीधी तरफ पलट लीजिए। तो मैंने इससे पहले भी बहुत सारे हिजाब और नकाब पे मैंने वीडियो बनाई है, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट करें। अब आप अपने कॉर्नर को अच्छे तरीके से निकाल लीजिए।
तो दोनों तरफ आप अपने हेड स्ट्रिप के साइड को अच्छे तरीके से, कॉर्नर को अच्छे तरीके से निकाल लीजिए। और इस पे आयरन कर दीजिए ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखिए, ये मैंने आयरन कर दिया है और यहाँ पे मेरा हेड स्ट्रिप बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने अपना यहाँ पे बैक पार्ट खिमर का ले लिया है। अब बैक पार्ट पे हम अपने फ्रंट पार्ट के खिमर को रख देंगे। तो आप बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट के खिमर को रख दीजिए बिल्कुल इस तरीके से। और उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों खिमर के साइड को सिल लेना है। तो आप दोनों साइड पे स्टिचेस लगा लीजिए। तो ये देखिए, स्टिच होने के बाद बिल्कुल हमारा सेम आया दोनों का लेंथ। तो एक तरफ हमारा स्टिच हो गया, अब दूसरी तरफ आप ऐसे ही स्टिचेस लगा लीजिए। तो ये देखिए, ये भी दोनों साइड हमारा बिल्कुल सेम आएगा, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब आप इसे सीधी तरफ पलट लीजिए। तो ये मेरा यहाँ पे दोनों पार्ट अटैच हो गया है और यहाँ पे बिल्कुल हमारा ऐसा लुक आएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और नीचे हमारा बैक पार्ट है। अब मैं अपने बैक पार्ट पे अपने हेड स्ट्रिप को अटैच करूँगी। तो आप अपने हेड स्ट्रिप को डबल फोल्ड करके और उस पे सेंटर मार्क लगा लीजिए। और जो बैक पोर्शन में मैंने जो नॉच लगाया था, उस नॉच से सेंटर पॉइंट को मिला लीजिए और पिन के हेल्प से सिक्योर कर लीजिए बिल्कुल इस तरीके से। और पिन लगा लीजिए। और ध्यान आपको ये देना है कि आपको हेड स्ट्रिप बैक पार्ट पे आपको अटैच करना है, फ्रंट पार्ट पे नहीं अटैच करना है। तो फ्रंट पार्ट को आप हटाकर बैक पार्ट पे आप अपने हेड स्ट्रिप को अटैच कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे पिन लगा रही हूँ, मैं आपको आगे में स्टिचेस करके भी बताऊँगी कि हमें कैसे इसको स्टिच करना है। बिल्कुल आसान तरीका है। तो ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट में हमारा हेड स्ट्रिप बिल्कुल इस तरीके से हमें अटैच कर लेना है। और फ्रंट पार्ट को हमें डबल फोल्ड करके स्टिचेस लगा लेना है। ये हमारा फेस ओपनिंग हो जाएगा। तो आप देखिए कि मैं इसे कैसे स्टिच करती हूँ। तो ये देखिए, सिलाई होने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। और आप चाहें तो आप साइड स्ट्रिप लगा सकते हैं अपने नकाब के लिए, मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ। तो ये देखिए, हमारा बैक पोर्शन पे हेड स्ट्रिप लग गया और फ्रंट पोर्शन पे हमारा डबल स्टिच होके सिलाई लग गया है। अब मैं अपने डाउन पोर्शन के खिमर की स्टिचिंग करूँगी।
तो बस हमें डाउन पोर्शन में डबल फोल्ड करके और स्टिचेस लगा लेना है। तो आप बस इसे डबल फोल्ड कर लीजिए और स्टिचेस लगा लीजिए। आप चाहें तो इंटरलॉक या हेम भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिचेस लगा ले रही हूँ। अगर आप इसको भी ऐसे भी स्टिच करिएगा तो बहुत ही प्यारा ये खिमर बन के तैयार होता है। और इससे पहले मैंने राउंड खिमर की कटिंग और स्टिचिंग बताई थी, तो अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। ये देखिए, ये हमारा ट्रायंगुलर पोर्शन है। तो आप बस इसको भी डबल फोल्ड करके आप स्टिचेस लगाते जाइए। तो ये देखिए हमारा कितना ब्यूटीफुल ये ट्रायंगुलर शेप बनकर तैयार हुआ है। तो आप पूरे प्रोसेस को, पूरे मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और आप पूरे में ऐसे ही डबल फोल्ड करके स्टिचेस लगा लीजिए। अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसा हमारा खिमर बनकर तैयार हुआ है और कैसे हमें इसे वेयर करना है। तो ये हमारा हेड स्ट्रिप है और ये फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो आप इसको वेयर कर लीजिए कुछ इस तरीके से। और आप चाहें तो हेड स्ट्रिप को आप ऊपर से भी टाई कर सकते हैं, ये भी प्यारा लगता है। ये देखिए, ये कुछ ऐसा लुक लगेगा। और सेकंड मेथड ये है कि आप अपने हेड स्ट्रिप को आप अंदर डालकर और उसको हेड के पीछे आप बांध सकते हैं इस तरीके से। और आप नकाब भी वेयर कर सकते हैं अगर चाहे तो। पिन की हेल्प से आप इसे सिक्योर कर लीजिए और अगर चाहे तो आप इस पे स्ट्रिप भी लगा के वेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्यूटीफुल और एलिगेंट खिमर बनकर तैयार है। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।